मध्य प्रदेश में स्कूलों के साथ अब कोचिंग सेंटर से अनलॉक हो चले हैं, ये सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट तय करेंगे कि किन जिलों में स्कूल संचालित होना है, किन जिलों में कोचिंग संचालित होना है। लेकिन अभी वर्तमान हालात में कोचिंग स्कूल्स के क्या हालात हैं और क्या तैयारी है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं के स्कूल खोले जा सकते हैं, इसके साथ ही कोचिंग सेंटर्स भी ओपन किए जा सकते हैं। देखिए, हम राजधानी भोपाल के एक कोचिंग सेंटर में यहाँ पर मौजूद हैं और देख पा रहे हैं कि जो सेंटर्स में अक्सर कि जब क्लासेस यहाँ पर जब हम पहुँचते थे तो चलती नज़र आती थी, और आज देख पा रहे हैं कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर केवल स्टाफ है और जो कोचिंग संचालक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या हाल है आपके अभी? हाल हमारे तो अच्छे हैं, कोचिंग की थोड़ी हालत ख़राब है। हाँ, कोचिंग की अभी हालत ख़राब है और आपके हाल अच्छे हैं। बिल्कुल, अभी आपको सूचना प्राप्त हुई कि अब स्कूल, कोचिंग ये सब अब अनलॉक हो रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। पहली बात तो ये है क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो उनका करियर दांव पे लगा होता है और अक्सर उनका जो एग्ज़ाम होता है वो नवंबर में होता है और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और इसलिए उस एग्ज़ाम पर ही उनका करियर डिपेंडेंट होता है क्योंकि वो MBA करने जा रहे होते हैं। तो इस वक्त उनको पढ़ाया नहीं गया। मानता हूँ ऑनलाइन के ज़रिए हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में फिज़िकली जब बच्चा यहाँ आता है उसमें जो बात आती है उसमें नहीं आ पाती है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो सरकार जो अभी गाइडलाइंस दे रही है 50% क्षमता के साथ जो भी वो बता रहे हैं उसके हिसाब से भी हम पढ़ाएंगे तो बच्चों का मार्गदर्शन हो जाएगा। तो मैं तो कहूँगा ये बड़ा अच्छा कदम उठाया सरकार ने, जो हम उम्मीद भी कर रहे थे कि सरकार को करना चाहिए। अभी आपकी क्या है कोचिंग की व्यवस्था? अभी भी चूंकि आपका कोचिंग सेंटर्स खुला हुआ है, अभी कैसे पढ़ाई करते हैं आप, कराते हैं? अभी तो हम ऑनलाइन ही करा रहे हैं बच्चों को जी। हाँ, क्योंकि बच्चे को जो भी डाउट होता है वो हमारे फ़ोन से कनेक्टेड रहता है, तो या तो हम फ़ोन के द्वारा उनको बताते हैं या गूगल मीट और इस तरह के जो इंतज़ाम है ऑनलाइन के, उसके थ्रू हम बच्चों को डाउट्स वगैरह बताते हैं और क्लासेस भी हम वैसे ही चलाते हैं। अभी तो ऐसा चल रहा है, लेकिन यहाँ बच्चों में भी जिज्ञासा बनी हुई है कि वो यहाँ आके पढ़ें, क्योंकि कई बच्चों ने रजिस्टर इसीलिए किया था कि वो आके पढ़ेंगे, हमसे फेस टू फेस मिलेंगे, फिजिकल सेटअप में पढ़ेंगे, लेकिन अब वो नहीं हो पाया। लेकिन अगर वो अगले महीने से हो पाता है तो हम बच्चों को बांट करके बिल्कुल बुला सकते हैं, जिस तरह से सरकार बोले सारे कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम कर सकते हैं। सरकार ने भी यही कहा है अपने आदेश में कि कोरोना की गाइडलाइन का तो पालन करना होगा। एक और गाइडलाइन आई है कि 50% क्षमता, यानी आप आधे ही बच्चों को बुला पाएंगे। तो ये यहाँ पर भोपाल में छूट दे दी जाती है कोचिंग सेंटर्स खोलने की, तो आपके पास पूरी तैयारी है, आप तैयार हैं इसके लिए? देखिए, दो बातें हैं। एक तो हमारे यहाँ वैसे ही बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, है ना, एक बात तो वो है, और उस पर भी अगर जो भी हमारी बच्चों को बुलाने की क्षमता है उसकी 50% से फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास क्लासरूम्स बहुत सारे और हम अलग अलग दिनों में उनको बांट करके बुला सकते हैं, तो वो बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। उसमें समस्या नहीं आएगी, हमें तो नहीं आएगी। नहीं आएगी। देखिए, ये हम कह सकते हैं साफ तौर पर कि कोचिंग सेंटर्स फिलहाल जो आदेश है तैयार हैं पूरी तरह से। जो गाइडलाइन जारी होगी उसके तहत यहाँ पर फैकल्टी भी हैं मौजूद। अभी तो सब कुछ मार्गदर्शन क्या ऑनलाइन ही चल रहा है? सब कुछ अभी ऑनलाइन ही चल रहा है, क्योंकि अभी पर्सनली बुला करके जो भी डिस्कशन करना है या ऐसी सारी चीज़ें करनी है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं फ़िलहाल, और सरकार की गाइडलाइंस अभी वैसी नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं किया जा पा रहा है। और कई सारी चीज़ें होती है जो स्टूडेंट्स डिस्कस करना चाहते हैं, जो फेस टू फेस में एक हेजिटेंस नहीं होती है, मतलब हेजिटेशन नहीं आती है। लोग अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें उनको पूछनी है वो पूछ लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन मीडियम भले ही हम टेक्नोलॉजी कितना अच्छा करें, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ बैंडविड्थ प्रॉब्लम्स होती है, इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार जब हम अपनी तरफ से तो क्लास स्ट्रीम कर देते हैं, लेकिन स्टूडेंट कई मोबाइल में पढ़ रहे हैं, अचानक से मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो गया या घर में इलेक्ट्रिसिटी चली गई, इस कारण से ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसके कारण एक जो स्टूडेंट कोचिंग में आकर के पढ़ता है तो 2 घंटे वो बिल्कुल अपना अटेंशन बिल्कुल क्लास में ही दिया हुआ है। भले ही उसके मन में कहीं और कुछ बात चल रही है, लेकिन क्योंकि वो क्लास में ही बैठा हुआ है तो भले ही 2 मिनट बाद वो वापस आ जाएगा। लेकिन घर में अगर बैठा हुआ है, अचानक से घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, उठ के गए 5 मिनट, वहाँ क्लास छूट गई, उसके बाद फ्लो बिगड़ जाता है। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं ऑनलाइन एजुकेशन में जो ऑफलाइन एजुकेशन में हम हटा सकते हैं।
तो ऑफलाइन स्टार्ट करना चाहिए। और ये कदम जो सरकार कह रही है ये बहुत वेलकम है, हम सभी की तरफ से गाइडलाइंस पूरी फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, मास्क, सैनिटाइजेशन, प्रेमिसेस का सैनिटाइजेशन, जो भी सरकार बोलेगी वो सारी चीज़ों की व्यवस्था हम लोगों ने अपने आप करके रखी हुई है। क्योंकि जब वेव 1 ख़त्म हुआ था, फर्स्ट वेव, उसके बाद भी सरकार के आदेश आने के पहले उन्होंने कहा था कि सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप प्रेमिसेस का सैनिटाइजेशन वगैरह सब कुछ करके रखें। ये आपने तैयारी कर रखी है। आप अभी जो लॉस हुआ है ना 3 से 4 महीने का, एज ए फैकल्टी आप इसको भरपाई कैसे करेंगे आप? इसकी भरपाई तो फिलहाल नहीं हो सकती, क्योंकि ये 3 से 4 नहीं, ये तो 1.5 साल का लॉस है ऑलमोस्ट। क्योंकि पिछले 1.5 साल में कोचिंग्स मात्र 2 महीने के लिए खुले, जनवरी और फरवरी। मार्च में फिर से लॉकडाउन लगने के सर्कमस्टांसेस जैसे हो गए, और उस कारण से मतलब लगभग पिछला 1.25 साल 1.5 साल तो पूरा का पूरा बंद ही रहा। तो उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, पर हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं कि अब आने वाले समय में सस्टेनेंस थोड़ा इम्प्रूव कर पाएँ अपना, वो चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। सरकार ने कई सारी चीज़ें, जब उनसे बात हुई है तो ये भी कहा है कि फ़ीस वगैरह ना बढ़ाई जाए। तो हम लोग अपनी पूरी कोशिशें इस चीज़ पर भी रखे हुए हैं कि हम अपनी फ़ीस ना बढ़ाएं, जितना हम लोगों का कॉस्ट है उसी कॉस्ट में हम जैसे भी मैनेज करें। एक बड़ा विषय है ये फीस को लेकर। सरकार ने कहा है कि कोरोना काल में चाहे स्कूल हो या फिर कोचिंग से फीस ना बढ़ाएं। आप लोगों की क्या तैयारी है इसमें? तैयारी की पहली तो गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ही होना है तो हमें करना ही पड़ेगा, है ना। तो हमारा जो भी कह लो, जो व्यवसाय के दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम हो जाएगा। तो ऐसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, पिछले 1.5 साल से अगर कोचिंग बंद भी है तो भी हमने 0 यूनिट पे भी बिजली का किराया पूरा दिया है, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं था। और मैं सरकार को भी दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ इसके लिए, लेकिन अब ऐसा हमें करना पड़ा क्योंकि परिस्थितियाँ वैसी थी। तो परिस्थितियों के हिसाब से हम अपने आप को ढाल लेंगे और थोड़ा प्रॉफिट कम उठाएंगे, भाई सीधी सी बात। क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी है, गंभीर हैं, लोगों की जान खतरे में है, तो ठीक है थोड़ा हम प्रॉफिट कम उठा लेंगे, क्या कोई परेशानी नहीं है उसमें। बिल्कुल। जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो जो है अनुभूति सुखद होती है। फ़िलहाल हमने बात की है कोचिंग से संचालकों से, और हमने कोचिंग के हाल देखे हैं कि फ़िलहाल जो कोचिंग के नाम पर यदि यहाँ पर कुछ मौजूद हैं तो कोचिंग के संचालक हैं और यहाँ पर स्टाफ है। इसके साथ ही जो कोचिंग की पूरी व्यवस्था है फ़िलहाल ऑनलाइन है। अब ऑफलाइन व्यवस्था तय करने की तैयारी की जा रही है। चलिए अब कोचिंग के बाद स्कूल का हाल जान लेते हैं। और अब स्कूलों की बारी है। हम स्कूल में पहुंचे हैं, सरकारी स्कूल है कहने को ये, लेकिन देख पा रहे हैं कि जो व्यवस्था हैं बड़ी यहाँ पर दुरुस्त नज़र आ रही हैं। स्कूल में कुछ लोग पहुंचे हैं। आप स्कूल आए, क्यों आए यहाँ पर आज? एडमिशन के लिए आए। एडमिशन करवाना है आपको? कौन सी क्लास में? 11th में। 11th में। स्कूल खुल रहे हैं, कोई जानकारी है आपको? नहीं जानकारी। आपको है जानकारी? सर आज मालूम करने के लिए आए हैं कि आज स्कूल खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। हाँ। और एडमिशन लेना है 11th क्लास में। 11th क्लास में होना है। अच्छा, अभी स्कूल खुल जाते हैं, बच्चों को भेजेंगे आप? अगर बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं हुआ तो बिल्कुल भेजेंगे आप। जी। खुल तो रहे हैं स्कूल, क्या लग रहा है आपको? खुलेंगे तो सर, खुलना तो है, खुलना है, ज़रूरी भी है सर। ज़रूरी भी है, ज़रूरी है, भविष्य का सवाल है। बच्चे को इसका सवाल है। चलिए आप एडमिशन करवाने जाइए, शुभकामनाएं। और बात करें तो अभी जो है 26 जुलाई के बाद स्कूल खोले जा सकते हैं, ये जो है सरकार की ओर से तैयारी है। आप लोग भी स्कूल आए, एडमिशन के संबंध में आए क्या आप लोग? एडमिशन हो चुका है। एडमिशन हो चुका है। हाँ। तो आज कैसे आना हुआ? आज वो एनसीसी का फॉर्म भरने आए। अच्छा, एनसीसी का। हाँ। कौन सी क्लास में हैं आप लोग? 10th में है। हाँ। ये 9th 10th के भी अब अगस्त में खुल जाएंगे स्कूल, ये तैयारी है। आप स्कूल आएंगे? हाँ आएंगे। आएंगे? हाँ। स्कूल आना चाहेंगे आप? हाँ। लेकिन आपने मास्क अच्छे से नहीं लगाया है। तो बात कर रहे थे ना। हाँ, तो बात करने में ही तो मास्क लगाना है, बात तो यही है ना। जी सर। अभी जो है 26 जुलाई से 11th और 12th के स्कूल खुलने जा रहे हैं। हाँ। अगस्त फर्स्ट वीक के बाद 9th और 10th के स्कूल खुल जाएंगे। आप लोग आना चाहेंगे स्कूल? हाँ। कोरोना से डर तो नहीं है? नहीं है। नहीं है। है वो सेफ्टी है, वो तो सेफ्टी से आएंगे ना। हाँ। आप सेफ्टी रख सकेंगे, इतना है आप कॉन्फिडेंस? हाँ। अच्छा, अभी बात करें तो कब से खुल जाना चाहिए? जो आपके स्कूल है 10th की बात कर रहे हैं, कब से खुल जाना चाहिए? स्कूल तो हम लोगों के अभी मतलब 15 जुलाई से खुल जाना चाहिए, जब भी तो हम लोग पढ़ाई कर पाएंगे। घर पे इतने अच्छे से नहीं हो पाता ना। नहीं, अभी तो कोरोना है ना, तो अभी तो इसलिए नहीं खुले हुए हैं। लेकिन अब कब से खुल जाना चाहिए? अभी मतलब ये अगस्त से स्टार्ट होता है।
आप भी तैयार हैं कॉलेज आने स्कूल जाने के लिए? हाँ, आप कौन सी क्लास में? 10th। 10th में हैं। तो यदि कल से खुल जाए तो आ जाएंगे आप स्कूल? हाँ, आ जाए। हम तो रेडी बैठे हैं आने के लिए, स्कूल आने के लिए रेडी बैठे हैं। देखिए स्टूडेंट्स हैं और स्कूल आने के लिए रेडी हैं, लेकिन अभी सरकार की ओर से परमिशन नहीं है। देखिए जो बार बार कहा जा रहा है कि गाइडलाइन का पालन करना ज़रूरी होगा। आप स्कूल प्राइमेसिस में हैं क्या? स्कूल आउटसाइड से हैं। किस सिलसिले में आना हुआ? एडमिशन के विषय में। एडमिशन किसका कराना है? एडमिशन बच्ची का, हमारे बच्ची का कराना है 11th क्लास में। 11th क्लास में। तो अब जो सरकार की तैयारी है कि स्कूल खोल दिए जाएंगे, हाँ। तो खुलना चाहिए स्कूल, क्या लग रहा है आपको? खुलना चाहिए, अपना कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और डिस्टेंस के हिसाब से खुलना चाहिए, ताकि बच्चों को अभी तो स्कूल नहीं खुले तो पढ़ने में दिक्कत रहेगी। खुल जाएंगे तो जो कठिन विषय है, जो भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं टीचर से पूछ के, ऐसा 50% तो आप अपनी बच्ची को स्कूल भेजने के लिए तैयार रहेंगे? हाँ, तैयार रहेंगे सर, ज़रूरी है। कोई डर तो नहीं है कोरोना को लेकर? नहीं, डिस्टेंस का पालन करेंगे और सैनिटाइज मास्क ये सब पहन के आएगी बच्ची। वैक्सीन हो गया बेटी को? नहीं हुआ होगा ना? अभी नहीं हुआ, 18 वर्ष। तो कोई डर, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, डिस्टेंस का पालन और मास्क सैनिटाइज ये जरूरी है, उसका पालन आपको करके लग रहा है कि स्कूल में ये सब हो पाएगा? जो नियम का पालन तो स्कूल में भी करना पड़ेगा। 50% संख्या के हिसाब से हाँ। उतनी सारी व्यवस्थाएं सब हैं स्कूल में। हाँ। तो बराबर बच्चे आएंगे, आज आधे आ जाएंगे, कल आएंगे आधे, ऐसे करके स्कूल खुलेंगे सभी। लग रहा है, कॉन्फिडेंस है? हाँ, देखिए खुलना चाहिए। पालक है जो पेरेंट्स से अपने बच्चों का एडमिशन कराने पहुंच रहे हैं स्कूल, कॉन्फिडेंस में हैं। आपका कैसे आना हुआ? सर वो बच्ची को लाया था एडमिशन के लिए ही, हाँ। तो किताब कॉपी के लिए बुलाया था, इसलिए आया था सर। अच्छा, हाँ, कौन सी क्लास में आपकी बेटी? अभी 11वीं में ही है सर। 11वीं में। जी, तो स्कूल खुल रहे हैं, कोई जानकारी है आपको कब से खुल रहे हैं? अभी तो बोला है सर 26 तारीख से खुल रहे हैं, मैंने बोला है। तो देखते हैं जो भी होता है आगे कार्रवाई। मान लो स्कूल खुल जाते हैं, बच्चों को भेजेंगे आप? हाँ सर, अब सब आएंगे तो बच्चों को तो पहुँचाएंगे ना, अब इसमें क्या डर, इतना घर में ही बैठे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो कम से कम यहाँ तो वो थोड़ा बहुत घर पे तो पढ़ाई होती होगी ना, ऑनलाइन पढ़ाते होंगे मैम? ऑनलाइन में क्या पढ़ाई होती है सर, कुछ नहीं होती। नहीं, ऑनलाइन में कोई पढ़ाई नहीं होती है। ऑनलाइन से कोई पढ़ाई नहीं। चलिए देखिए, फ़िलहाल जो हम पेरेंट्स की बात कर रहे थे, तो पेरेंट्स का यही कहना है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। और इस समय देख पा रहे हैं हम कि स्कूल में हलचल बढ़ चुकी है। जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, एडमिशन के संबंध में जानकारी लेने के लिए और कब से स्कूल खुलेंगे इस बात की जानकारी लेने के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं। अब चलिए आइए, स्कूल में हम पहुंचे हैं तो जान लेते हैं कि जो स्टाफ कहां पर है, एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और किन गाइडलाइंस का पालन होगा। देखिए हम स्कूल के हम अंदर की बात करें तो ज़ाहिर तौर पर ये जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, एडमिशन, ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। और आप जो देख पा रहे हैं कि ये वही टीचर्स हैं जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाती हैं, कक्षा में पढ़ाती हैं। और अब फ़िलहाल हम बात करें तो जो मुख्य फोकस है वो एडमिशन पर है और ये जो एडमिशन के फॉर्म आ रहे हैं वो लगातार यहाँ पर अपडेट हो रहे हैं। मैडम, अब स्कूल खुलने वाले हैं 26 जुलाई से, हो सकता है भोपाल में भी खुल जाएं, कितने तैयार हैं आप? हम लोग तो तैयार हैं, खुल जाए, अच्छी बात है। एडमिशन चालू भी है और अगर स्कूल खुलती है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आराम से आप बैठ सकते हैं। 11th 12th खुल रही ना अभी तो। जी, बिल्कुल। हाँ, तो तैयार है, क्यों नहीं है। हम लोग ने वैक्सीनेशन हो चुका हम लोगों का जी। और अगर खुल जाती है तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग से पूछ लीजिए, हम लोग वैसे 11th 12th के नहीं, 9th 10th के जी, हैं। जी। तो अभी शायद 9th अगस्त में खुल जाएंगे वो भी। हाँ, खुल जाए तो अच्छी बात है। क्या अभी ये क्या एडमिशन चल रहे हैं अभी? जी सर। एडमिशन ऐसा तो नहीं कि कोरोना के चलते कम हो गए हों? नहीं, ऐसा नहीं, हमारे पास एडमिशन आ रहे हैं और हम ले भी रहे हैं। 68 एडमिशन इंग्लिश मीडियम 9th में हो चुका है अभी तक और आ भी रहे हैं। कुछ बच्चे आराम से आ रहे हैं, एकदम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना? वो सब बच्चे भी जानते हैं कि तो खूब सारे बच्चे आ जाते हैं इकट्ठा एडमिशन लेने। किसी दिन 1-2 भी नहीं आ पाते, किसी दिन 10-10, 15-15 बच्चे आते हैं। तो ये सब चल रहा है। चलिए, और भी यहाँ पर जो है टीचर्स मौजूद हैं। कितनी तैयार है मैडम? बिल्कुल रेडी है। रेडी है जी।
अभी क्या एडमिशन ही चल रहा है अभी तो ना? एडमिशन चल रहा है। तो एक ऐसा तो नहीं है कहीं वो डर हो कोरोना का? नहीं, डर हमारे अंदर तो नहीं, हम तो वैक्सीन लगवा चुके हैं। हाँ। बस वो बच्चों की जो भीड़ आएगी हाँ। उससे हम ज़रूर डर रहे हैं, क्योंकि बच्चों में प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट हो जाए कुछ, क्योंकि वो सेफ नहीं है, इसलिए क्योंकि वो भीड़ ज़्यादा होगी। अभी जो गाइडलाइन है वो यही है कि एक साथ बच्चों को ना बुलाया जाए, और वीक में ओनली 4 डेज, यानी आधे बच्चों को 2 दिन और आधे बच्चों को 2 दिन बुलाया जाए, यानी एक प्रयोग है एक प्रकार का ये। जी सर, लेकिन मैं फिर भी मानती हूँ कि रश तो बहुत आना ही है, क्योंकि अभी जो हमने एडमिशन लिया है 60 जो मेरा क्लास है 11th बी बायोलॉजी हिंदी मीडियम है, उसमें 67 एडमिशन हो गए हैं और बच्चे आ ही रहे हैं अभी तक। तो सर आप कितने बच्चों को आप रोकोगे? कितने बच्चे, मतलब मेरा मानना आएंगे ज़रूर से ज़्यादा ही आएंगे जरूर। जी। तो गाइडलाइन तो और कड़ी करना होगी ना? ऑफ कोर्स है ना? यस सर। ये स्कूलों की जो बारीकियां हैं ये गवर्नमेंट तक पहुंचे, हम इसलिए जो है सब जगह पहुंच रहे हैं। और ये सब की फैसिलिटी भी बाहर होना चाहिए, बच्चों का ये फीवर ये सब चेकअप भी होना चाहिए, ताकि मीन्स वाला प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो। क्योंकि एक बार लास्ट ईयर क्या हुआ था कि हॉस्टल में जो हमारे स्कूल में जो बच्चियाँ आती थी हॉस्टल से आती थी, तो एक बच्ची की वजह से पूरा की पूरा हॉस्टल सब संक्रमित हो गया था। तो वो चीज़ इस बार नहीं हो ऐसा, इसलिए बिल्कुल। देखिए टीचर हैं और उसकी गंभीरता समझती हैं कि ये नहीं हो, उसके लिए मैम आपके पास तो बहुत सारे फॉर्म रखे हुए हैं। 57 एडमिशन हो चुके हैं, इंग्लिश मीडियम का है, 10th D है जी। और हाँ सही में मेरे पास बहुत एडमिशन आ रहे हैं और मैं वाकई ये पूरे बहुत बिजी भी हूँ, मतलब उनको ये सब अपना रिकॉर्ड उतारते जा रहे हैं। और जैसा कि अभी न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि स्कूल क्लास लगने वाले हैं, तो हम तो वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन चूंकि अभी बच्चे नहीं हैं तो थोड़ा सा डर तो है। लेकिन मतलब वैक्सीनेट अपन आप हैं, लेकिन उसके बहुत सारे क्लू हैं। एक तो ये है कि जो बच्चे आएंगे वो वैक्सीनेटेड नहीं है, फिर आपके घर में बच्चे हैं वो भी वैक्सीनेटेड नहीं है, ये है ना? ये इसका थोड़ा सा अभी मतलब लगता है कि पिछले साल भी दिसंबर में स्कूल खोले गए थे, बच्चे आने लग गए, भीड़ बढ़ने लग गई, पढ़ाई भी शुरू हो गई, और इसके बाद जो परिणाम तुरंत बाद देखने को मिला ये सबको पता है। तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन अगर खुलेगा तो 50% जैसा कि बोल रहे हैं कम उसमें खुले स्कूल, पढ़ाई भी होती रहे, बच्चे एकदम पढ़ाई से दूर भी नहीं हो, उसके लिए भी हम रेडी हैं। ये प्रयास रहेगा? हाँ, हम उसके लिए भी रेडी है एकदम। हम भी नहीं चाहेंगे कि बिल्कुल स्कूल क्लोज रहें और बच्चे नहीं आए, ऐसा हम नहीं चाहते। आए, कम आए, व्यवस्थित हो, गाइडलाइन का पूरा पालन हो, ये हमारा प्रयास रहेगा और इसी के लिए हम अभी प्रयासरत हैं। आप देख सकते हैं देखिए बिल्कुल एडमिशन तो हमें तो आपको पता ही नहीं था कि आप लोग आ रहे हैं, फिर भी हाँ मतलब कभी ऐसा होता है ना कि जैसे लंच चल रहा है या ये, लेकिन आप देख ही रहे हैं सभी। नहीं बिल्कुल, हमने स्कूल में देखा है कि पूरी तैयारी चल रही है। देखिए हम सभी सारे टेबल्स की बात कर रहे हैं। देखिए ये जो है बच्चों के एडमिशन के फॉर्म हैं, और एडमिशन जो है ऊपर जो है कोरोना का कोई असर नहीं है। एडमिशन बराबर हो रहे हैं और होते ही चले जा रहे हैं, अभी भी होते ही चले जा रहे हैं। और जहाँ तक स्कूल की आप जो पूछ रहे थे, तो मैडम जैसे बोल रही थी बिल्कुल सही बात है कि 50% का रेशो तो ठीक है, और बच्चे आए, बस ये है कि प्रॉपर ध्यान दें, गाइडलाइन का ध्यान दें, है ना। लेकिन डर तो ये भी है कि अगर बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे तो बच्चों को जो तीसरी लहर सुनते हैं हम लोग, वो थोड़ा सा डर की बात है बच्चों के हिसाब से, लिहाज से, है ना। हम लोग तो वैक्सीनेट हो चुके हैं, थोड़ा वो भी करते हैं, अपना सैनिटाइज भी होके आते हैं, मास्क भी लगाते हैं। कई बच्चे समझते, कई बच्चे नहीं भी समझते। वैसे अभी तक हमारे पास जो भी बच्चे आ रहे हैं वो सैनिटाइज हो, बाहर सैनिटाइज़र रखा हुआ, हाथ लगा करके आते हैं, हाथ धो कर आते हैं और मास्क लगा के आते हैं प्रॉपर, और दूरी बना के रखते हैं। ये हम लोग भी उनको निर्देश देते रहते हैं कि आप लोग दूरी बनाइए, दूरी बनाइए। बिल्कुल ये बड़ी जिम्मेदारी होगी स्कूलों की ओर से कि हम लोग के ऊपर भी जी, कि बच्चों को कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो ध्यान रखा जाता है। हमारे स्कूल में बाकायदा बाहर देखिए आप तो सैनिटाइज़र रखा हुआ है, बच्चे लगा के आते हैं, बाहर साबुन भी रखा हुआ है। हम लोग भी जब एडमिशन के लिए बुलाते हैं तो दूर दूर खड़ा करते हैं, एक बच्चे को बुलाते हैं कि एक बच्चे आए। कभी कभी 10-10, 11-11 इकट्ठा बच्चे आ जाते हैं, तो फिर देखना पड़ता है कि बाहर जाके देखें कि आप लोग प्रॉपर दूरी बना के रखे हैं कि नहीं।
बिल्कुल, ये अब टीचर्स पर एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। अभी तो आप जो है एडमिशन कर रहे हैं, क्या मैम बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है अब टीचर्स की कि अब सारी गाइडलाइन की पालन कराना है, टीचर्स को कराना है? सर पूछा जाए तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी टीचर्स की होगी, क्योंकि क्या है बच्चे पेरेंट्स की बात उतना मानते नहीं, लेकिन जब शिक्षक यहाँ पर जितने भी शिक्षक एक्टिव रहेंगे और वही सही ढंग से उनको कोविड लाइन का पालन भी करवा सकते हैं, क्योंकि कोविड गाइडलाइन का पालन तभी जैसे टीचर्स वहाँ जाके कि बच्चों ने सैनिटाइज किया कि नहीं, और क्लास में तो पूर्ण रूप में टीचर ही होता है, तो वह पूरा बच्चा जो है व्यवस्थित बैठा है कि नहीं बैठा है, एक दूसरे से कितनी दूरी, मास्क लगा है कि नहीं लगा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉपर यदि बच्चे ड्रेस में नहीं आते हैं और मास्क लगाए नहीं होते तो हम लोग ना तो फॉर्म देते हैं ना एडमिशन को वापस भेजते हैं, तो इससे क्या होता है दूसरे बच्चों में संदेश जाता है, तो दूसरे बच्चे भी फिर ये स्कूल ड्रेस में आते हैं और मास्क लगा कर आते हैं। देखिए बिल्कुल ये चैन बनाना पड़ेगी। मैम मैं आपसे भी कुछ जानना चाहूँगा कि अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है स्कूल खुलने के बाद। बिल्कुल सर, स्कूल खुले अच्छा लगेगा, हमको भी बच्चे आए, हम लोग तो चाहते हैं, हम क्योंकि बैठते हैं पूरे टाइम तो हम भी चाहते हैं कि उनको कुछ दे पाएँ। और जब पहले 3 महीने लगे थे स्कूल तो बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट लिया था ऑफलाइन में, ऑनलाइन में उनको इतना बच्चों को कहाँ प्रॉपर मज़ा आता है। और हम भी चाहते हैं बच्चे मास्क लगा के तो आते हैं पर बीच में थोड़ा सा डिसओबे कर लेते हैं इस ऑर्डर को, क्या करते हैं कभी कभी मास्क उतार देते हैं बीच में और ग्रुप बना के बैठने लगते हैं खाना वगैरह खाने के लिए, तो वो ऐसा तो करते हैं बच्चे बीच में। हम लोग तो सारे वैक्सीनेट हो गए हैं, हम लोगों को तो क्या प्रॉब्लम है, हम अलग अलग ही बैठते हैं ज़्यादातर। सर ने भी बोल के रखा, प्रिंसिपल सर ने, कि आप अपने अलग अलग रूम में बैठें, सबको अलॉट कर दिए हैं रूम, तो सब अपने अपने अलग अलग ही बैठते हैं सारे, 9th वाले एक तरफ, 10th 11th ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हैं सारे। देखिए बिल्कुल स्कूलों में फ़िलहाल ये तैयारी ज़रूर है और जो गाइडलाइन जारी की गई है सरकार की ओर से कि 26 जुलाई के बाद स्कूल खोले जा सकते हैं। भोपाल में स्कूल कब खुलेंगे ये फैसला डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल खोलने के साथ इस बात को गहराई से इसकी जो है निर्देश जारी करना पड़ेगा कि जो कोविड व्यवहार है, जो कोविड की गाइडलाइन है, उसका स्कूलों में सख्ती से पालन हो सके। ख़ास तौर पर लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी की जाए। ये बात पेरेंट्स भी कहते हैं, ये बात टीचर्स भी कहती हैं कि तीसरी लहर को रोकना है तो स्कूल खोलने के साथ जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन कराना जरूरी है। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।